नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू बरेलवी फ़िरके के उलमा मौलाना इलियास कादरी साहब के बारे में, जिनका ये मानना है कि अगर किसी बद मज़हब का कोई क्लिप जो है वो आपकी नज़र से गुज़रता है तो आप उसको फ़ौरन से पहले डिलीट कर दें, क्योंकि उनको सुनना हराम है। और अगर आप उसको किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस शख्स पर भी ये वाजिब है कि वो तौबा करे, और शेयर करने वाले पर भी वाजिब है कि वो तौबा करे, उन पर तौबा वाजिब हो जाती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। हम ये भी देखेंगे कि उनके इस जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है, कौन सी अहादीस या कौन सी आयत मुबारका हमारे सामने रखी है और इस्लाम को किस तरह से हमारे सामने पेश किया है। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अब किस किस चीज़ का रोए हम। ये 2-4 दिन पहले वो बाबा जानी का एक क्लिप वो दोबारा से मेरी नज़रों से गुजरा, किसी ने अपलोड किया हुआ था, तो उससे मुझे क्लिक हुआ। मैंने कहा चलें इस इतवार को मैं इस टॉपिक को भी एड्रेस करता हूं। उसमें वो ये कह रहे थे कि बद मजहब जो है ना, बद मजहब यानी बद मजहब से मुराद है अदर देन बरेलवी, उसका क्लिप सुनना हराम हराम और सख्त हराम है। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको वहीं दफा कर दूं कि भागे, जैसे तू काम फोन में घुस गया, यूं करे न कि इसको सुने क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर, बिल्कुल वाजिब है तौबा। और फिर इस पे उन्होंने इक्तफा नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस किस्म का कोई क्लिप आ जाए तो ये मेरा काम है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं। किसका सड़ा हुआ चेहरा? यानी अपने सिवा तमाम मौलवियों को वो सड़ा हुआ चेहरा, ठीक है। ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं, तो मैं फौरन उसे वहीं पे डिलीट कर दूं। और उन्होंने कहा आज तक जिन्होंने आगे ये क्लिप फॉरवर्ड किए ना दूसरे फिरकों के उलमा के, तो वो तौबा करेंगे उसके ऊपर। अब ये है मयार इन लोगों का। तो भाई ये आपकी गुमराही के लिए, आपकी इल्मी कमजोरी के लिए काफी है कि आप किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने दूसरे की बात नहीं सुननी, बल्कि हम तो खुश होते हैं जब दूसरा कोई मिसबाई साहब जैसा कोई क्लिप बना देता है, तो हम पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। तो जो बापा जानी है, हमारे एक्स मुर्शिद भी हैं मौलाना इलियास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो उनका वो क्लिप मुझे क्लिक कर गया, उनका क्लिप मुझे क्लिक कर गया कि मैं इसको टॉपिक बना के आपके सामने रखूं कि इन्होंने जो मयार सेट किया है गुस्ताखी का, इनके रूह से तो कुरान हकीम में फिर सैकड़ों आयात गुस्ताखी के ऊपर ही मबनी है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि वो आयात इसलिए नाजिल नहीं हुई हैं कि उनको बुनियाद बनाकर कोई शख्स गुस्ताखी करे। बेसिकली ये तमाम आयात जिनमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अंदाज में गुफ्तगू की है, ये आयात ये जस्टिफाई करती हैं कि ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी, वरना जिस लहजे में वो गुफ्तगू है, कोई शख्स अगर इस किताब का राइटर खुद है तो वो अपने बारे में इस तरह की बात नहीं लिख सकता। ये सबसे बड़ा जो सबूत है चंद सबूतों में से कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा बल्कि अल्लाह ने उनके ऊपर नाजिल किया, उस सबूत में ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम काफिरों को भी पेश करते हैं कि देखो कोई शख्स आम बंदा भी किताब लिखे तो वो इस तरह की लैंग्वेज अपने बारे में इस्तेमाल नहीं करता। ये इस बात का सबूत है कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब खुद नहीं लिखी और ना उनका इस किताब के हवाले से कोई इख्तियार था। ये अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें वही फरमाया वो उन्होंने मिन्नवान उसी तरीके से आगे पहुंचा दिया। ये आयत इस हवाले से हमें गाइड करती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ मशहूर किया जी। वो एक हजरत उमर के जमाने में कोई इमाम मस्जिद था, तो वो रोजाना फजर की नमाज में पढ़ता था अबसा व तवल्ला, तो हजरत उमर ने उसको कत्ल करवा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसा डिसेंट आदमी इस किस्म की झूठी रवायतें पेश करता है, यानी वो ये बताना चाह रहा है कि आपने कुरान नहीं पढ़ना। बारे शरीयत के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि कुरान हकीम में जिन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरफ्त की है ना, ऐसी आयात की सिर्फ आप अरबी पढ़ेंगे, इनका दर्स देना भी हराम है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कुरान पढ़ना ही हराम है।
जबकि किस्सा आदम और इब्लीस जो 7 दफा कुरान में आया, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में आया सूरतुल आराफ के अंदर। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किस्सा आदम और इब्लीस, ए औलाद आदम, तुमसे इसलिए बयान किया कि जिस तरह तुम्हारे मां बाप को शैतान ने वरगला दिया था, कहीं तुम्हें ना बहका दे। अल्लाह ताला तो कह रहा है ये वाकयात मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इनसे इबरत हासिल करनी है, और ये कहते हैं इनका दर्स देना ही हराम है। तो आगे इन्होंने कुरान कहां से पढ़ना है? और फिर कहानियां बनाई हुई हैं। वो जी एक दफा एक वाबी का और एक बरेलवी का मुनाजरा हो गया। अच्छा जी, क्या होया फिर? वो कहते जी वाबी पूरी रात जो है ना वो नबी इस्लाम की तनकीस वाली आयत तलाश करता रहा। और लानत है तेरे अकीदे के ऊपर, अगर तेरा ये अकीदा है कि कुरान में कोई आयत ऐसी है जिसमें नबी की तनकीस हुई हुई है, डूब मर। कि तुझे ये पता ही नहीं है कि कुरान जो है वो अल्लाह का फरमान है अपनी मखलूक की तरफ, ना कि पैरेलल में कोई पैगंबर मिनी गॉड है कि जिसकी तरफ ये पैगाम आया है। वो उसे तनकीस समझते हैं, यानी अल्लाह इनसे पूछ के बात करेगा, अपने पैगंबर से करेगा। तो और जो बरेलवी था वो पूरी रात जो है वो नबी इस्लाम की शान तलाश करता रहा। भाई नबी इस्लाम की शान से किसे इनकार है? कोई मुसलमान जानबूझ के गुस्ताखे रसूल हो सकता है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, हाँ बोला ना तेन समझ आएगा। कहते नहीं साढ़े बाबे किस तरह गुस्ताख हो सकते हैं? हाँ, थानवी रसूलुल्लाह कल तक गलत सी, चिश्ती रसूलुल्लाह कल तक ठीक सी, आज गलत हो गया मेरी वजह नाल। पै गया जी थोड़े बाबे रोए, पै गया जी, वो तक क्लिप पै गया, बिल्कुल पै गया मैं। थोड़ी बादशाही की थी तुसा यार। देख लो 1200 साल में जो इज्जत इन्होंने कमाई थी, इन 12 सालों में इस तरह एक नारा इन्हें डूबा है अल्लाह के फजल से। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्होंने ना ढकोसला मचाया हुआ है इस किस्म की बातें। और ये मैं इसलिए करूं कि मैं खुद 31 साल तक बरेलवी रहा हूं। ये सारी कहानियां हमने अल्लाह के फजल से, या कह लें कि अल्लाह के गजब से, अपने उलमा से, अपने घर वालों से, अपने मां बाप से बचपन से ही सीख ली हुई थी। 31 साल तक मैं भी बरेलवी रहा हूं, तो इसलिए हमसे कोई बात छुपी भी नहीं है कि ये कौन कौन सी शैतानत है जिसके जरिए ये हमलावर होते हैं मुसलमानों के अकायद के ऊपर। क्योंकि इसलिए तो हमने अर्ज किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं। द्यो बंद वाला द्यो, प्यो वाला नहीं जे, वो ना समझियो। जैसे कहते हैं ना कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, तो ये रूहानी प्यो वाली बात कर लें। हाँ, ये वो वाली है, बिगॉटन वाली नहीं बात कर रहा मैं। तो इसलिए कुरान हकीम के हवाले से अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें। हमारे पल्ले अगर कोई शय है ना तो वो यही किताब है। नबी इस्लाम की वफात के बाद आपका वसी, आपका खलीफा इस उम्मत पर क़यामत तक के लिए जो आप पेश कर सकते हैं वो अल्लाह की किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नबी इस्लाम के बाद जो शख्सियात भी थी वो भी दुनिया से चली गई हैं। किसी को आज पेश नहीं आप कर सकते, पेश कर सकते हैं तो किताब और सुन्नत को। तो अगर ये कुरान हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अकीदे कुरान के खिलाफ हैं तो समझ लें कि हम गुमराही के ऊपर हैं। अगर कोई बात कुरान में हमारे अकीदे के खिलाफ है तो समझ लें हमारा अकीदा खराब है। कुरान तो बिल्कुल ठीक है। कुरान के सामने आपने स्टूडेंट की हैसियत से बैठना है, ना कि इसके उस्ताद बन के जी गुस्ताखी होती है, इतनी बयान करनी चाहिए थी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरान इस काबिल ही नहीं है कि इससे लोग हिदायत हासिल करें। तो फिर कल आप किस मुंह से इसको पेश करेंगे किसी गैर मुस्लिम को? असल में खुद उनका गेर उल्टा लगा हुआ है। अल्लाह ने तो बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। एक सूरत में 4 दफा ये आयत आई है, फिर भी मौलवी को यकीन नहीं आ रहा। मौलवी कह रहा डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। अच्छा, ये कहां लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे? कुरान में ये तो लिखा हुआ है कि समझने के लिए आसान कर दिया, नसीहत के लिए। बाकी ये ठीक है कि जो 1000 से ज्यादा आयत हैं वो उलमा को, मुफ्ती आजम को भी नहीं आती हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स के रिलेटेड है वो आपको कोई साइंटिस्ट ही बताएगा, कोई गौरा ही बताएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं आती। हाँ, आपने निकाह तलाक के मसले पूछे मौलवियों से पूछे, लेकिन जो नसीहत है ना वो एक अनपढ़ को भी समझ आएगी, एक पढ़े लिखे को भी समझ आएगी, एक डॉक्टर को भी समझ आएगी, एक इंजीनियर को भी, एक रेडीबान को भी। और वही कुरान का बुनियादी मकसद है, नसीहत हासिल करना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक इस नसीहत और जिक्र कुरान को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान नसीहत के लिए आसान कर दिया गया है। बाकी ये ठीक है कि साइंटिफिक फैक्ट्स तो उलमा को भी नहीं पता, तो क्या हम उलमा को जाहिल कहेंगे? नहीं, ठीक है। वो एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो चीज है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वो उन एक्सपर्ट से पूछे। निकाह तलाक के मसले आप इनसे पूछें, और सारे मसले अगर पूछने हैं ना तो जेलम तशरीफ ले इंशाअल्लाह ताला। सही मसले भी बताएंगे, गलत मसले भी बताएंगे, और गलत मसलों का जवाब भी बताएंगे। जी नाजरीन, वीडियो देखिए आपने,
और आपने मौलाना इलियास कादरी साहब का ये अकीदा भी सुना, ये दर्स भी सुना जो लोगों को वो दे रहे हैं। ये वो उलमाए कराम हैं जिनका सिर्फ ये मानना है कि हम अपनी जगह पर अपने अकीदे में ठीक हैं, अगर आप दूसरों को सुनेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। और उन्होंने अपनी इस बात को इस हद तक बढ़ाकर बयान किया है कि उनका कहना है इस तरह से करना हराम है, दूसरे उलमाए कराम को सुनना, और ये भी कहा है कि आप पर फिर तौबा जो है वो वाजिब हो जाती है। हालांकि एक मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, उसका हक भी है कि वो तमाम उलमाए कराम की बातों को सुने ताकि उसको सही और गलत की पहचान हो सके, ताकि उसको पता चल सके कि कौन बंदा जो है वो कुरान हदीस के मुताबिक बात कर रहा है, कौन आलिम किस तरह से इस्लाम को हमारे सामने पेश कर रहा है, ताकि हमें आसानी हो समझने में और हम सही गलत की पहचान कर सकें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें बहुत तफसील के साथ फिर समझाया कि हम किस तरह से इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को सुनें और कुरान को पढ़ें ताकि हम सही गलत की पहचान कर सकें, क्योंकि कुरान पाक हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हदायत है और नसीहत के लिए उतारी गई है। जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम किस तरह से जान पाएंगे। उन्होंने कभी भी अपने किसी बयान में ये बात नहीं कही कि आप दूसरों को ना सुने, बल्कि वो कहते हैं कि आप दूसरे उलमा को सुने ताकि आप लोगों को सही गलत की पहचान हो सके, आपको पता चल सके कि कौन किस तरह से किस लेवल पर बात कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए ये बात कहते हैं, वो जानते हैं कि वो कुरान हदीस के मुताबिक बात करते हैं, उनके पास दलाइल होते हैं, लेकिन दूसरे उलमा जो हैं ये अपने बुजुर्गों की कहानियां, मुख्तलिफ तरह की बातें बयान करनी होती हैं उन्होंने, इसलिए उन लोगों को ये डर है कि अगर दूसरे उलमा को कोई सुनेगा तो शायद कोई कुरान हदीस की बात उसकी समझ में ना आ जाए और हमें वो छोड़ ना दे, हमारे फ़िरके को ना छोड़ दे, हमें फॉलो करना ना छोड़ दे, इसलिए इन लोगों को ये डर है। लेकिन हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी भी आलिम को सुनता है तो दूसरे को भी सुने ताकि उसको सही गलत की पहचान हो सके। और इससे भी ज़्यादा आसान तरीका आपके पास कुरान पाक खुद पढ़ना है। गो कि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, लेकिन जब हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे फिर हमें समझ आएगा कि अल्लाह पाक ने हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी बशारत दी है जन्नत में, और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया में डराया गया है, हमें दुनिया में उन चीज़ों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। वो कौन सी बुराइयां हैं, वो कौन सी कौमें हैं जिन पर अल्लाह के अजाब जो है वो नाजिल हुआ, ताकि हम नसीहत हासिल कर सके। हमें मुख्तलिफ कौमों का हवाला देकर अल्लाह पाक ने समझाया है, उन पर अजाब आया जो था उसके बारे में हमें बताकर समझाया है ताकि हम नसीहत हासिल कर सके, हदायत तलब करें उससे। लेकिन ये उलमाए कराम हमें ये कहकर डरा देते हैं कि हम कुरान को बाकायदा ना पढ़ें क्योंकि हम गुमराह हो जाएंगे। कुरान पाक तो सीधी सीधी हदायत है, सीधी सीधी नसीहत है हर मुसलमान के लिए। लेकिन जब ये लोग इस तरह से कहकर हमें डरा देते हैं, हमें दूर रखते हैं कुरान पाक से, तो फिर हम किस तरह से सही गलत की पहचान कर सकेंगे। हम इनके बुजुर्गों की कहानियों को सिर्फ सुनकर तो दीन को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। हम अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। हमें सही दीन को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को पढ़ें। आप उलमा को सुना करें। आपको कोई भी आलिम जो है जब आपकी नज़र में उसका क्लिप गुजरता है आप उसको सुने कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, ताकि आपको दीन को समझने में आसानी हो, ताकि आपको पता चले कि कौन दीन के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक बात कर रहा है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें, हदायत वाले रास्ते पर चलें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम उस हदायत वाली किताब के पीछे चलें। जो अल्लाह पाक की रस्सी है हम उसको मजबूती से थामेंगे तो यकीनन हम गुमराह नहीं होंगे। ये वो रस्सी है जो अल्लाह पाक ने हमारी हदायत के लिए हमें थमाई है। अगर हम इसको थाम कर रखेंगे तो हम हर तरह की बुराई से दूर रहेंगे। ये वो नसीहत, वो किताब है जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान छोड़ कर गए हैं, ताकि हम हदायत और सीधे रास्ते पर रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।